क्या आपने कभी उस व्यक्ति की कहानी सुनी है जो अंधा हो गया लेकिन फिर भी लोगों के शवों को दफनाता रहा, जो खुद दर्द में था लेकिन दूसरों के लिए दया करना नहीं छोड़ा? वही था तोबीत, एक धर्मी व्यक्ति जिसका जीवन दुख, विश्वास और चमत्कार का अद्भुत संगम था। और उसकी कहानी से जुड़ी है उसकी बहू सारा, एक ऐसी स्त्री जिसकी हर शादी उसके लिए श्राप बन जाती थी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 बार विवाह के बाद भी हर बार उसका पति पहली ही रात मर जाता था। लोगों ने उसे अपशकुनी कहा। उसने खुद परमेश्वर से मौत की दुआ मांगी, लेकिन परमेश्वर ने उन दोनों की पुकार एक साथ सुनी और भेजा अपना दूत, स्वर्गदूत राफेल को। वह मनुष्य के रूप में आया, लेकिन अपने साथ स्वर्ग की योजना लेकर। एक अंधा पिता, एक धर्मी पुत्र तोबियाह, एक शापित स्त्री सारा और एक छिपा हुआ स्वर्गदूत राफेल, इन चारों की जिंदगी मिलने वाली थी उस रहस्यमयी मोड़ पर, जहां विश्वास, प्रार्थना और दया मिलकर एक ऐसा चमत्कार रचने वाले थे जिसने सदा के लिए यह साबित कर दिया कि परमेश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं करता। यह कथा बाइबल की तोबीत की पुस्तक से ली गई है, जो पुराने नियम का हिस्सा है और जिसे कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स बाइबल में शामिल किया गया है। तो आइए जानते हैं वह दिव्य और रहस्यमयी कथा जिसने यह दिखा दिया कि जब इंसान की आशा खत्म हो जाती है तब परमेश्वर अपनी योजना शुरू करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जय मसीह की हल्लेलुयाह या आमेन कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि जब आप अपने विश्वास को शब्द देते हैं तभी चमत्कार आपके जीवन में उतरना शुरू करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में जब इसराइल के लोग अश्शूर की बंधुआई में थे, नीनवे नगर में तोबीत नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह नप्ताली के गोत्र से था और परमेश्वर का भय मानने वाला एक सच्चा इस्राएली था। जब उसके आसपास के लोग मूर्तियों की पूजा करने लगे, तब भी तोबीत ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। तोबीत कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह उन कुछ धर्मनिष्ठ लोगों में से था जो बंधुआई के दिनों में भी यरूशलेम की यात्रा करते थे, अपनी उपज का दशांश लाते थे और गरीबों की सहायता करते थे। जैसा कि नीति वचन 19 के वचन 17 में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह उसके इस काम का प्रतिफल देगा। तोबीत की पत्नी का नाम अन्ना था और उनका एक पुत्र था तोबियाह। वे एक साधारण किंतु परमेश्वर भक्त और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। तोबीत राजा के खजाने का अधिकारी बन गया था और उसने मीडिया देश में राजेश नामक व्यक्ति के पास 10 तोड़ा चांदी सुरक्षित रखी थी। यह बात आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अश्शूर का नया राजा सनहेरीब सिंहासन पर बैठा। वह क्रूर और निर्दयी शासक था। उसने इस्राएलियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कई निर्दोष लोगों को मार डाला गया और उनके शव को नगर की दीवारों के बाहर फेंक दिए गए। यहीं पर तोबीत के सच्चे चरित्र की परीक्षा हुई। जब सब लोग डर से अपने घरों में छिपे थे, तब तोबीत रात के अंधकार में बाहर निकलता और उन मारे गए लोगों के शवों को सम्मान पूर्वक दफनाता। वह जानता था कि ऐसा करने से उसकी जान को खतरा है, फिर भी उसने दया और मानवता का मार्ग नहीं छोड़ा। जैसा कि मत्ती 5 के वचन 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य हैं वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तोबीत सचमुच उन दयावानों में से एक था जो दूसरों के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता था। एक रात जब तोबीत एक मृत व्यक्ति को दफनाने के बाद वह अपने घर की दीवार के पास सो गया। वह इतना थका हुआ था कि उसने अपना चेहरा ढकना भी भूल गया। उस रात एक भयानक घटना घटी। दीवार पर बैठी चिड़ियों की बीट सीधे उसकी आंखों में जा गिरी। सुबह जब तोबीत जागा तो उसकी आंखों में सफेद परत जम गई थी। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधा हो गया था। उसने कई वैद्यों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह तोबीत के लिए केवल शारीरिक चुनौती नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक परीक्षा भी थी। वह जो दूसरों की मदद करता था, अब खुद दूसरों पर निर्भर था। उसकी पत्नी अन्ना ने अपने परिवार के पालन के लिए दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन अन्ना को उसके काम के बदले एक बकरी का बच्चा मिला। जब वह उसे घर लाई और जब बकरी की आवाज आई तो तोबीत ने पूछा, यह बकरी कहाँ से आई? कहीं यह चोरी की तो नहीं? यह सुनकर अन्ना को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, तुम्हारी धार्मिकता कहाँ गई तोबीत? तुम्हारे वे सब अच्छे कर्म कहाँ हैं जिन पर तुम इतना गर्व करते थे? अन्ना के ये शब्द तोबीत के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उस रात वह गहरे दुख में डूब गया। उसकी आंखों का अंधकार मानो उसके भीतर भी उतर गया था। वह रोते हुए परमेश्वर के सामने गिर पड़ा और प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मुझे इस जीवन से उठा ले। मेरे लिए जीवित रहने से मरना कहीं बेहतर है। लेकिन जैसा कि भजन संहिता 34 के वचन 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। तोबीत नहीं जानता था कि उसकी यह प्रार्थना सुनी जा चुकी है और स्वर्ग में एक योजना पहले से ही बन चुकी है।
ठीक उसी समय जब नीनवे नगर में तोबीत आंसुओं के बीच प्रार्थना कर रहा था, 7 दिनों की दूरी पर मीडिया के एक बातान नगर में एक और प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच रही थी। यह प्रार्थना थी सारा की, रागुएल की बेटी की। सारा एक सुंदर और पवित्र धर्मपरायण युवती थी, लेकिन उसके जीवन में एक भयानक अभिशाप छाया हुआ था। उसकी 7 बार शादी हुई थी, लेकिन हर बार विवाह की रात को एक दुष्ट आत्मा अस्मोदयस उसके पति को मार डालती थी। लोग उसे अपशकुनी मानते थे और उसके परिवार को कोसते थे। उसकी दासियां भी उसका मजाक उड़ाती थीं। एक दिन जब एक दासी ने उसे ताना मारा तो सारा अपने कमरे में गई और उसने भी परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। सारा की प्रार्थना में गहरा दर्द था। उसने कहा, हे प्रभु, सब लोग मेरा अपमान करते हैं, या तो मुझे मार डाल या मेरी प्रार्थना सुन। वह मरना नहीं चाहती थी। उसके पिता के लिए यह असहनीय होता, लेकिन वह इस अपमान में भी नहीं जी सकती थी। उसकी यह प्रार्थना सीधी स्वर्ग तक पहुंची, क्योंकि जैसा कि पहला यूहन्ना 5:14 में लिखा है, और उसके सामने यह हमारा हियाव है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। अब परमेश्वर के सिंहासन के सामने 2 प्रार्थनाएं एक साथ पहुंची, एक अंधे तोबीत की और एक पीड़ित सारा की। दोनों ने राहत के लिए प्रार्थना की थी। दोनों ने परमेश्वर की दया की याचना की थी। स्वर्गदूतों की मंडली के बीच परमेश्वर ने कहा, इन दोनों की प्रार्थनाएं मेरे पास पहुंची हैं। अब समय है मेरी दया प्रकट होने का। फिर परमेश्वर ने अपने एक विशेष दूत राफेल को बुलाया। उनसे कहा गया, राफेल, पृथ्वी पर जाओ, 2 आत्माओं के लिए मेरा संदेश लेकर जाओ, तोबीत को चंगा करना और सारा को मुक्त कराना। और इन दोनों कामों को एक साथ जोड़ने का माध्यम था तोबीत का पुत्र तोबियाह। राफेल ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। और प्रकाश की एक धारा बनकर वह पृथ्वी की ओर उतर गया। स्वर्ग में एक योजना तैयार हो चुकी थी, पर पृथ्वी पर कोई नहीं जानता था कि परमेश्वर का हाथ पहले से ही कार्य में लग चुका है। इसी बीच तोबीत अपने घर में बैठा सोच रहा था। अंधेपन के कारण उसकी दुनिया अंधेरी हो चुकी थी, पर उसके मन में एक बात चमक रही थी। उसे याद आया कि मीडिया में राजेश के पास उसके 10 तोड़ा चांदी रखे हैं। उसने सोचा, शायद अब समय आ गया है कि उन्हें वापस लाया जाए, ताकि मेरे बाद मेरा परिवार भूखा न रहे। तोबीत ने अपने पुत्र तोबियाह को बुलाया और धीरे से कहा, मेरे बेटे, मैं जानता हूं कि मेरा समय आ गया है, लेकिन मीडिया में राजेश के पास हमारे 10 तोड़ा चांदी है। तुम्हें वहां जाना होगा और उन्हें लाना होगा। तोबियाह चिंतित हो गया। उसने कहा, पिताजी, मैं राजेश को जानता भी नहीं, मुझे रास्ता भी नहीं पता, मैं अकेला कैसे जाऊं? तोबीत ने कहा, मेरे बेटे, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हारे साथ जा सके, जो रास्ते को जानता हो। मैं उसे उचित मजदूरी दूंगा। उन्हें यह नहीं पता था कि परमेश्वर पहले से ही उनके लिए एक साथी भेज चुका है। स्वर्गदूत राफेल, जो अब एक सामान्य मनुष्य के रूप में तोबियाह के सामने आने वाला था। सुबह का समय था। तोबियाह अपने पिता के आदेश के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकला जो उसे मीडिया तक ले जा सके। वह सोच रहा था, मैंने उस नगर का नाम सुना है, पर रास्ता मुझे नहीं पता। कैसे जाऊं? किस पर भरोसा करूं? जब वह बाजार में पहुंचा, वहां लोगों की भीड़ थी और उसी भीड़ में एक युवक खड़ा था, शांत, आत्मविश्वासी और गरिमा से भरा हुआ। वह स्वयं को अजरियाह कहता था, हनन्याह का पुत्र, उनके ही गोत्र का। लेकिन यह कोई साधारण युवक नहीं था। यह स्वर्गदूत राफेल था, मानव रूप में, जो परमेश्वर की आज्ञा से मानव रूप में भेजा गया था। इब्रानियों 13:2 में बाइबल कहती है, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा की है। जब तोबियाह उसे घर लाया, तोबीत ने देखा कि युवक शांत, ज्ञानी और आत्मविश्वासी है। उसने पूछा, बेटा, क्या तुम मीडिया का रास्ता जानते हो? तब अजरियाह यानी राफेल ने कहा, हाँ, मैं वहां कई बार गया हूँ। मैं राजेश को भी जानता हूँ, वह एक बातान में रहता है। यह सुनकर तोबीत का हृदय आश्वस्त हो गया। उसने कहा, यदि ऐसा है तो तुम मेरे पुत्र के साथ जाओ। मैं तुम्हें उचित मजदूरी दूंगा और मेरा बेटा तुम्हारे साथ सुरक्षित रहेगा। फिर उसने अजरियाह के साथ एक वचन बांधा, मेरे पुत्र के प्रति सच्चे रहना, उसे सही मार्ग दिखाना और समय पर लौटना। अजरियाह ने विनम्रता से उत्तर दिया, चिंता मत करें, आपका पुत्र मेरे साथ रहेगा और परमेश्वर की कृपा उसके साथ होगी। पर तोबीत को नहीं पता था कि उसका यह विश्वास वास्तव में सत्य था, क्योंकि वह स्वर्गदूत स्वयं उसके पुत्र की रक्षा करने आया था। लेकिन एक समस्या थी, तोबीत का कुत्ता। जब तोबियाह जाने लगा तो उनका वफादार कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। यह छोटा सा विवरण जो आगे चलकर चमत्कारी अर्थ रखेगा। अन्ना रो रही थी। उसने तोबीत से कहा, तुमने हमारे बेटे को क्यों भेजा? अगर कुछ हो गया तो? लेकिन तोबीत ने उसे सांत्वना दी। उसने कहा, मत डर, परमेश्वर का एक दूत हमारे पुत्र के साथ जाएगा, वह सुरक्षित लौटेगा। तोबीत को यह नहीं मालूम था कि उसके मुख से निकले ये शब्द भविष्यवाणी बन गए हैं, क्योंकि वास्तव में एक स्वर्गदूत उसके पुत्र के साथ जा रहा था।
एक ऐसी यात्रा पर जो चमत्कारों, रहस्यों और परमेश्वर की दया से भरी होने वाली थी। तोबियाह और राफेल, जो वास्तव में स्वर्गदूत राफेल था, अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रेगिस्तानों को पार करते हुए वे एक स्थान पर पहुंचे जहां टाइग्रिस नदी बहती थी। जब तोबियाह नदी में अपने पैर धोने गया, उस क्षण अचानक पानी में एक भयानक हलचल हुई। एक विशाल मछली इतनी बड़ी कि उसने तोबियाह के पैर को पकड़ने की कोशिश की। तोबियाह घबरा गया। वह चिल्लाया, प्रभु, यह मुझे पकड़ रही है। राफेल ने शांति से कहा, मछली को पकड़ लो और उसे बाहर खींचो। तोबियाह ने वैसा ही किया। उसने पूरी ताकत से मछली को किनारे तक खींच लिया। तब राफेल ने एक अजीब निर्देश दिया। उसने कहा, इस मछली को खोलो और इसका कलेजा, हृदय और पित्त अलग निकाल कर रखो, क्योंकि ये बहुत उपयोगी होंगे। तोबियाह हैरान था कि आखिर इनका क्या उपयोग हो सकता है। राफेल ने समझाया, इनमें परमेश्वर की सामर्थ्य छिपी है। यदि किसी व्यक्ति पर दुष्ट आत्मा का अधिकार हो तो मछली का हृदय और कलेजा जलाओ तो वह आत्मा हमेशा के लिए भाग जाएगी, और पित्त, इसे आंखों पर लगाने से अंधापन दूर हो सकता है। यह एक दिव्य निर्देश था। परमेश्वर पहले से ही तोबीत और सारा दोनों की समस्याओं का समाधान तैयार कर रहे थे। जैसे जैसे वे एक बातान के करीब पहुंच रहे थे, राफेल ने अचानक तोबियाह से कहा, भाई तोबियाह, आज रात हम रागुएल के घर रुकेंगे। तोबियाह ने पूछा, रागुएल कौन है? राफेल ने उत्तर दिया, वह तुम्हारे ही गोत्र के हैं और उनकी एक पुत्री है, सारा। परमेश्वर चाहता है कि तुम उसी से विवाह करो। यह सुनते ही तोबियाह के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने सुना था सारा के बारे में, वह लड़की जिसके 7 पति विवाह की रात को ही मर गए थे। उसने कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। मैंने सुना है उसके बारे में। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। अगर मैं मर गया तो उनका क्या होगा? वे दुख से मर जाएंगे। लेकिन राफेल ने शांति से समझाया। उसने कहा, तोबियाह, क्या तुमने अपने पिता की बात नहीं सुनी? उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपने ही गोत्र से विवाह करना चाहिए और सारा तुम्हारे लिए ही बनी है। फिर राफेल ने वह रहस्य बताया जो सारा की समस्या का समाधान था। दुष्ट आत्मा असमोदयस सारा से प्रेम करती है, इसलिए वह किसी और को उसके पास नहीं आने देती। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तुम विवाह कक्ष में जाओ तो मछली के हृदय और कलेजे को धूप पर रखो। उसका धुआं उठेगा और दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए भाग जाएगी। बाइबल में 2 तीमुथियुस 1 के वचन 7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कायरता की नहीं वरन सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। राफेल ने आगे कहा, लेकिन यह भी जरूरी है कि विवाह की रात तुम और सारा 3 दिन तक प्रार्थना करो। शारीरिक इच्छा से नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रति श्रद्धा से शुरुआत करो। तोबियाह के भीतर भय था, पर साथ ही विश्वास भी जाग उठा। उसे अब लगने लगा कि यह मार्ग वही नहीं चुन रहा, बल्कि परमेश्वर स्वयं उसे चला रहे हैं। जब वे रागुएल के घर पहुंचे तो रागुएल और उसकी पत्नी एदना ने उनका स्वागत किया। जैसे ही रागुएल ने तोबियाह को देखा, वह चौंक गया। उसने कहा, यह युवक बिल्कुल मेरे भाई तोबीत जैसा ही दिखता है। जब तोबियाह ने आदर पूर्वक से कहा, मैं तोबीत का ही पुत्र हूँ, तो रागुएल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तोबियाह को गले लगाया और रोने लगा। जब उसे तोबीत के अंधेपन के बारे में पता चला तो उसका दुख और बढ़ गया। रात के भोजन के दौरान तोबियाह ने साहस जुटाया और कहा, चाचा रागुएल, मैं सारा से विवाह करना चाहता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। रागुएल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हें सच बता दूं, मैंने अपनी बेटी की शादी 7 बार की और 7 बार विवाह की रात को उसके पति मर गए। लेकिन तोबियाह ने दृढ़ता से कहा, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। जैसा कि भजन संहिता 91 के वचन 11 में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। तोबियाह के साहसिक उत्तर ने रागुएल को मौन कर दिया। कुछ क्षण बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है मेरे पुत्र, यदि यह परमेश्वर की इच्छा है तो ऐसा ही हो। उसने विवाह की तैयारी का आदेश तो दिया, परंतु उसके चेहरे पर अब भी भय की झलक थी। रात गहराने लगी। सारा अपने कमरे में प्रार्थना कर रही थी और तोबियाह भी परमेश्वर से दया की याचना कर रहा था। लेकिन इसी बीच रागुएल ने अपने नौकरों को गुप्त आदेश दिया, पीछे के आंगन में एक कब्र खोदो। अगर सुबह तक कोई अनहोनी हो जाए तो हम बिना किसी को बताए उसे दफना देंगे। यह रात केवल विवाह की नहीं थी, यह रात थी विश्वास और मृत्यु के बीच की जंग की। विवाह संपन्न हुआ, दावत हुई और फिर वह समय आया जिससे सब डर रहे थे, विवाह कक्ष में जाने का समय। सारा का हृदय डर से धड़क रहा था। वह भी जानती थी कि क्या होने वाला है, लेकिन तोबियाह में एक अलग ही विश्वास था। जैसे ही वे कक्ष में गए, तोबियाह ने राफेल के निर्देशानुसार मछली के हृदय और कलेजे को धूप पर रखा। धुआं उठने लगा और एक तीखी गंध फैल गई। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी, मानो हजारों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। दुष्ट आत्मा असमोदयस प्रकट हुई और फिर धुएं से पीड़ित होकर भागने लगी। राफेल ने जो अदृश्य रूप से वहां उपस्थित था, उस आत्मा को मिस्र की सीमा तक खदेड़ा
और वहां उसे बांध दिया। विवाह कक्ष में तोबियाह और सारा घुटनों पर थे और तोबियाह ने प्रार्थना शुरू की, हे हमारे पितरों के परमेश्वर, धन्य है तेरा नाम। तूने आदम को बनाया और उसके लिए हव्वा को सहायक बनाया। तूने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अब हे प्रभु, मैं इस स्त्री से वासना से नहीं बल्कि सच्चाई और विश्वास से विवाह कर रहा हूँ। हम पर दया कर और हमें वृद्धावस्था तक एक साथ रहने दे। सारा ने भी प्रार्थना में शामिल होकर कहा, आमीन। और फिर उस रात पहली बार सारा के जीवन में शांति थी। कोई मौत नहीं, कोई भय नहीं, केवल परमेश्वर की उपस्थिति और सुरक्षा का अनुभव हुआ। क्योंकि जहां विश्वास है वहां भय का कोई स्थान नहीं। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां मृत्यु की कोई शक्ति नहीं। उस रात सारा के जीवन में मृत्यु नहीं आई बल्कि नया जीवन उतरा। परमेश्वर ने उनके मिलन को आशीष दी और उस रात स्वर्ग ने घोषणा की, धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। लेकिन रागुएल और एदना के हृदय में भय उमड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने 7 बार यह रात देखी थी और हर बार सुबह किसी की मृत्यु की खबर लाई थी। रात भर रागुएल सो नहीं सका। वह बार बार उठता और विवाह कक्ष की ओर देखता। आधी रात को उसने अपने नौकरों से कहा, जाओ और देखो कि क्या हुआ। अगर वह मर गया है तो हम उसे दफना दें, इससे पहले कि किसी को पता चले। एक नौकर दबे पांव विवाह कक्ष की ओर गया। उसने दरवाजे में से झांका और जो उसने देखा वह अविश्वसनीय था। तोबियाह और सारा दोनों शांति से सो रहे थे। नौकर दौड़ता हुआ रागुएल के पास गया, मालिक, मालिक, वे दोनों सुरक्षित हैं, जीवित हैं। यह सुनकर रागुएल विश्वास नहीं कर सका। वह खुद गया और देखा। जब उसने अपनी आंखों से देखा कि तोबियाह और सारा सुरक्षित हैं, उसके आंसू छलक आए, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। वह घुटनों पर गिर गया और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। उसने प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर, तू धन्य है, क्योंकि जो मैंने सोचा था वह नहीं हुआ, बल्कि तूने हम पर अपनी महान दया दिखाई है। तू धन्य है क्योंकि तूने इन 2 इकलौती संतानों पर दया की। हे प्रभु, उन्हें दया दे, उन्हें सुरक्षित रख और उन्हें खुशी और दया में जीवन पूरा करने दे। भजन संहिता 30 के वचन 11 और 12 में लिखा है, तूने मेरा विलाप नाचने में बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार कर मुझे आनंद का फेंटा पहनाया है। इसलिए मेरा प्राण तेरा भजन करे और चुप न रहे। और सचमुच उस घर में शोक का स्थान अब उत्सव ने ले लिया। राघुएल ने तुरंत आदेश दिया, जिस कब्र को हमने खोदा था उसे भर दो। आज कोई नहीं मरेगा, आज जीवन की जीत हुई है। फिर उसने अपनी पत्नी एदना से कहा, भोजन तैयार करो, आज हम 14 दिनों तक प्रभु की स्तुति में उत्सव मनाएंगे। सुबह जब तोबियाह उठा तो राघुएल ने कहा, मेरे बेटे, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे पिता को संदेश भेज दूंगा कि तुम सुरक्षित हो। लेकिन तोबियाह चिंतित था। उसने कहा, नहीं चाचा, मेरे माता पिता मेरे लिए चिंता कर रहे होंगे, मुझे उनके पास जाना होगा। राघुएल ने कहा, ठीक है, लेकिन कम से कम 14 दिन तो रुक जाओ, इसके बाद तुम जा सकते हो। यह एक समस्या थी। एक ओर परंपरा और सम्मान की बात थी, दूसरी ओर माता पिता की चिंता। तब राफेल ने एक समाधान सुझाया। राफेल ने कहा, तोबियाह, तुम यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहो, मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पिता को सब बता दूंगा और उनका पैसा राजेश से ले आऊंगा। फिर जब 14 दिन पूरे हों, मैं वापस आ जाऊंगा और हम सब एक साथ तुम्हारे घर जाएंगे। यह एक बुद्धिमान योजना थी और तोबियाह ने भी सहमति दे दी। इस बीच नीनवे में तोबीत और अन्ना हर दिन गिन रहे थे। जब तय समय से ज्यादा दिन बीत गए तो अन्ना रोने लगी। मेरा बेटा मर गया, इसीलिए वह वापस नहीं आया। वह हर दिन रास्ते की ओर देखती और रोती। तोबीत उसे सांत्वना देने की कोशिश करता, नहीं, वह सुरक्षित है, वह आदमी जो उसके साथ गया था वह भरोसेमंद है। लेकिन अन्ना कहती, चुप रहो, मुझे झूठी आशा मत दो, मेरा बेटा अब लौटकर नहीं आएगा। राफेल तेजी से एक बातान से राजेश के घर गया। उसने तोबीत का मुहरबंद दस्तावेज दिखाया और 10 तोड़ा चांदी प्राप्त की। उसने राजेश को पूरी कहानी बताई, तोबियाह के विवाह के बारे में, सारा की मुक्ति के बारे में। तब राजेश खुशी से रोने लगा। उसने कहा, परमेश्वर की स्तुति हो, तोबीत एक धर्मी व्यक्ति है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी है। लेकिन राफेल को एक और काम करना था। 14 दिनों के बाद जब दावत समाप्त हुई, राफेल वापस लौटा। अब पूरा समूह नीनवे की ओर चल पड़ा। तोबियाह, सारा, नौकर, सामान और बहुत सारा दहेज जो राघुएल ने दिया था। रास्ते में राफेल ने तोबियाह से कहा, चलो हम आगे बढ़ते हैं और तुम्हारी पत्नी से पहले घर पहुंचते हैं ताकि तुम्हारे माता पिता के लिए सब तैयार कर सके। फिर राफेल ने कुछ अजीब कहा, मछली का पित्ते अपने हाथ में रखो, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तोबियाह नहीं समझा, लेकिन उसने वैसा ही किया। उनका वफादार कुत्ता उनके आगे आगे दौड़ रहा था, जैसे खुशी से पूंछ हिलाता हुआ। नीनवे में अन्ना हर दिन की तरह रास्ते पर बैठी थी, आशाहीन, लेकिन फिर भी प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक उसने दूर से धूल उड़ते देखी। कुछ लोग आ रहे थे। उसकी आंखें तेज हो गईं और फिर उसने देखा, वह कुत्ता, उनका कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। वह चिल्लाई, तोबीत, हमारा बेटा आ रहा है, मैं उसे देख सकती हूँ।
वह दौड़कर तोबीत के पास गई। उठो, उठो, हमारा बेटा आ रहा है। और वह आदमी भी जो उसके साथ गया था। तोबीत लड़खड़ाता हुआ उठा। वह अंधा था, इसलिए वह ठोकर खाता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन राफेल तेजी से आगे बढ़ा और उसे संभाला। राफेल ने चुपचाप कहा, साहस रखो, परमेश्वर तुम्हें चंगा करने वाला है। जब तोबियाह अपने पिता के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपने पिता को इस हालत में देखकर दुखी हो गया। राफेल ने तोबियाह से फुसफुसाकर कहा, मछली का पित्त लो और अपने पिता की आंखों पर लगाओ। दवा उन सफेद परतों को ढीला कर देगी, फिर अपने हाथों से उन्हें उनकी आंखों से निकाल देना। तोबियाह की उंगलियां कांप रही थीं। उसने सावधानी से मछली का पित्त लिया और अपने पिता की आंखों के कोनों पर लगाया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर तोबीत को जलन महसूस हुई। उसने पूछा, यह क्या है? तोबियाह ने कहा, धैर्य रखो पिताजी। फिर धीरे धीरे वे सफेद परतें जो तोबीत की आंखों पर 4 साल से जमी थीं, ढीली होने लगी। तोबियाह ने अपने हाथों से सावधानी से उन्हें निकालना शुरू किया। वे परतें आंखों के कोनों से बाहर आने लगी, जैसे मछली की आंखों से झिल्ली निकलती है। एक पल में जैसे अंधकार का पर्दा फट गया। तोबीत ने आंखें खोली। प्रकाश उसकी आंखों में भर गया। वर्षों बाद पहली बार उसने अपने बेटे का चेहरा देखा और जोर से पुकारा, धन्य है तेरा नाम, हे प्रभु, तू दयालु है, तू विश्वास योग्य है। अन्ना रो पड़ी। उसने दोनों को गले लगाया। पूरा घर स्तुति से भर गया। हर कोना गूंज उठा, महिमा हो प्रभु को, जिसने अंधों को दृष्टि दी। फिर तोबीत ने पूछा, लेकिन पैसा कहाँ है? तुम्हारी यात्रा कैसी रही? तोबियाह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ पिताजी, परमेश्वर ने हर कदम पर हमारी रक्षा की। धन सुरक्षित है, लेकिन मेरे पास इससे भी बड़ी खबर है। तोबीत ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है बेटा? तोबियाह ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने विवाह कर लिया है पिताजी, और मेरी पत्नी हमारे ही गोत्र की है, राघुएल की बेटी सारा। यह सुनकर तोबीत और अन्ना दोनों एक पल के लिए हैरान रह गए। अन्ना की आंखें चमक उठीं। सारा, लेकिन उसके बारे में तो कहा जाता है। तोबियाह ने कहा, मैं जानता हूं मां, लेकिन परमेश्वर ने हमारी रक्षा की, वह अब मुक्त है। और फिर जब सारा घर पहुंची तो अन्ना ने उसे गले लगा लिया। स्वागत है मेरी बेटी, तुम धन्य हो। सारा शर्मिंदा थी, लेकिन अन्ना के प्रेम ने उसे सुरक्षित महसूस कराया। नींदवे में एक बड़ी दावत हुई। 7 दिनों तक उत्सव चला। लोग कहते, देखो, परमेश्वर ने तोबीत के घर पर कृपा की वर्षा की है। और सच में वर्षों की पीड़ा के बाद यह परिवार अब पूर्ण हुआ था, विश्वास, प्रेम और परमेश्वर की भलाई में एकजुट होकर। दावत के बाद तोबीत ने तोबियाह को बुलाया। उसने कहा, बेटे, जो आदमी तुम्हारे साथ गया था, जिसने तुम्हारी रक्षा की, तुम्हें मार्ग दिखाया और तुम्हारे विवाह में सहायक हुआ, हमें उसे उसकी मजदूरी देनी होगी। वास्तव में जो कुछ उसने किया है उसके लिए आधी संपत्ति भी कम है। तोबियाह भी सहमत था। उन्होंने राफेल को बुलाया और कहा, अजरियाह, आधी संपत्ति लो, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारी संपत्ति का आधा भाग अब तुम्हारा है। लेकिन राफेल ने एक गहरी सांस ली। अब समय आ गया था सच बताने का। उसने गंभीरता से कहा, तोबीत और तोबियाह, मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर को धन्यवाद दो और उसकी स्तुति करो। उसके महान कार्यों को छिपाओ मत, क्योंकि वह हर भले कार्य को देखता है और हर सच्ची प्रार्थना को सुनता है। फिर उसने कहा, तोबीत, जब तुम मृतकों को दफनाते थे, तुम्हारे अच्छे कार्य परमेश्वर के सामने थे। और सारा, जब तुमने प्रार्थना की, और तोबीत, जब तुमने प्रार्थना की, मैं ही था जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने ले गया। यह सुनकर तोबीत और तोबियाह विस्मित होकर एक दूसरे को देखने लगे। तोबीत ने धीरे से पूछा, क्या कह रहे हो तुम? राफेल ने कहा, मैं अजरियाह नहीं हूं, मेरा नाम राफेल है। मैं उन 7 पवित्र स्वर्गदूतों में से एक हूं जो परमेश्वर की महिमा के सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं। और उसी क्षण कमरे में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। हवा में एक मीठी सुगंध थी, जैसे स्वर्ग ने स्वयं उस स्थान को छू लिया हो। तोबीत और तोबियाह भय और श्रद्धा से कांप उठे। वे तुरंत भूमि पर गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, तू महान है, तू दयालु और सत्य है। लेकिन राफेल ने अपना हाथ उठाया और कहा, मत डरो, परमेश्वर की शांति तुम्हारे साथ हो। उसकी स्तुति करते रहो, क्योंकि वह वही है जो सब कुछ भली रीति से पूर्ण करता है। राफेल ने आगे कहा, जब मैं तुम्हारे साथ था, मैं न तो खाता था न पीता था, तुम केवल एक दर्शन देख रहे थे। लेकिन अब तुम्हें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और उसकी स्तुति गाना चाहिए। फिर उसने महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। राजाओं के रहस्यों को छिपाना अच्छा है, लेकिन परमेश्वर के महान कार्यों को प्रकट करना सम्माननीय है। प्रार्थना और उपवास और दान अच्छे हैं। दान करना अधर्म से कमाए गए धन को इकट्ठा करने से बेहतर है। दान मृत्यु से बचाता है और सभी पापों को धोता है। बाइबल में नीति वचन 10 के वचन 2 में लिखा है, दुष्टता से प्राप्त किया हुआ धन तो लाभ नहीं देता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। राफेल ने कहा, दान और धर्म देने वाले दीर्घायु होंगे, लेकिन पापी अपनी आत्मा के शत्रु हैं।
देखो मैं तुम्हें पूरा सच बताता हूँ, मैं छिपाऊंगा नहीं। तुम दोनों ने प्रार्थना की, तोबीत और सारा, और मैं तुम्हारी प्रार्थना की याद परमेश्वर के सामने ले गया। जब तुम मृतकों को दफनाते थे तोबीत, मैं तुम्हारे साथ था। जब तुमने अपना भोजन छोड़ा और मृतक को दफनाने गए, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं भेजा गया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे तुम्हें चंगा करने और तुम्हारी बहू सारा को मुक्त कराने भी भेजा। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। अब वे समझ चुके थे कि उनकी हर प्रार्थना, उनका हर छोटा सा कार्य कभी व्यर्थ नहीं गया था। हर कार्य, हर आंसू स्वर्ग के किसी कोने में एक दूत के माध्यम से परमेश्वर तक पहुंचाया गया था। राफेल ने अपनी अंतिम बात कही, अब मुझे उसके पास वापस जाना होगा जिसने मुझे भेजा था। परमेश्वर को धन्यवाद दो और उसके सभी अद्भुत कामों को बताओ। और जैसे ही उसने यह कहा, वह उनकी दृष्टि से गायब हो गया। 3 घंटे तक तोबीत और तोबियाह जमीन पर गिरे रहे, परमेश्वर की स्तुति करते हुए। जब वे उठे तो उन्होंने परमेश्वर के महान कार्यों को सबको बताया, कैसे एक स्वर्गदूत उनके पास आया था। बाइबल में इब्रानियों 1 के वचन 14 में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, और उनके लिए जो उद्धार के वारिस होंगे सेवा करने को नहीं भेजी जाती। तोबीत ने उस दिन से एक नया जीवन आरंभ किया। उसने एक स्तुति गान लिखा जिसमें उसने परमेश्वर की ताड़ना और दया दोनों का वर्णन किया। वह गाता था, तू न्यायी है हे प्रभु, क्योंकि तू अनुशासन भी देता है और करुणा भी। जो गिरते हैं उन्हें उठा लेता है, जो रोते हैं उन्हें हंसना सिखाता है। तेरा नाम सदा धन्य रहे, क्योंकि तू ही जीवन और प्रकाश का स्रोत है। नीनवे की गलियों में अब वह गीत गूंजता था, विश्वास, उद्धार और दया का गीत। और इस प्रकार तोबीत की कहानी एक चमत्कार नहीं, बल्कि विश्वास की अमर गवाही बन गई। तोबीत ने अपने पूरे दिल से परमेश्वर की स्तुति की। धन्य है वह परमेश्वर जो सदा जीवित रहता है, और धन्य है उसका राज्य, क्योंकि वह ताड़ना देता है और दया भी करता है। वह अधोलोक में ले जाता है और वापस ले आता है, उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। हे इस्राएल के लोगों, जाति जाति के सामने उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसने हमें जाति जाति के बीच तितर बितर किया है। वहीं उसने हमें अपनी महानता दिखाई है। उसको सभी जीवित लोगों के सामने ऊंचा करो, क्योंकि वही हमारा प्रभु है, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा पिता है, वही सदा के लिए परमेश्वर है। भजन संहिता 107 के वचन 1 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तोबीत ने आगे कहा, वह हमारे अधर्म के कारण हमें ताड़ना देगा, लेकिन फिर हम सब पर दया करेगा। देखो वह क्या करता है, उसको धन्यवाद दो और धर्म से काम करो, ताकि तुम्हारे साथ भलाई हो। हे यरूशलेम, पवित्र नगर, परमेश्वर तुझे तेरे कामों के लिए ताड़ना देगा, लेकिन फिर धर्मियों की संतानों पर दया करेगा। यरूशलेम फिर से बनाया जाएगा और परमेश्वर का भवन खुशी के साथ फिर से खड़ा होगा। तोबीत केवल परमेश्वर की स्तुति ही नहीं कर रहा था, बल्कि भविष्यवाणी भी कर रहा था। उसने कहा, सभी जातियां दूर देशों से परमेश्वर के नाम की ओर लौटेंगी। वे अपनी मूर्तियों को छोड़ देंगे और सच्चे परमेश्वर की स्तुति करेंगे। धन्य हैं वे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यह भविष्यवाणी सदियों बाद प्रभु यीशु मसीह के आने से पूरी हुई, जब सभी जातियों के लोग सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़े। बाइबल में यूहन्ना 10 के वचन 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, और मेरी ओर भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उन्हें भी ले आना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तो बीत ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, मेरे बेटे, जो कुछ मैं तुझे कहता हूँ उसे ध्यान से सुन। नींद वे गिर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच होगा, लेकिन मीडिया कुछ समय के लिए सुरक्षित रहेगा। हमारे भाई देश देश में बिखरे रहेंगे और यरूशलेम उजाड़ हो जाएगा। परमेश्वर का भवन जलाया जाएगा। लेकिन तोबीत ने जोर देकर कहा, परमेश्वर फिर से उन पर दया करेगा, वह उन्हें उनकी भूमि पर वापस ले आएगा। वे भवन को फिर से बनाएंगे, लेकिन पहले जैसा भव्य नहीं, जब तक वह समय पूरा न हो जाए। फिर सभी वापस लौटेंगे और यरूशलेम को महिमा के साथ बनाएंगे। अब तोबीत वृद्ध हो चुका था, उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसकी आत्मा में अब भी वही ज्योति जल रही थी जो उसने अपने युवावस्था में देखी थी, जब वह अंधकार में भी परमेश्वर पर भरोसा रखता था। एक दिन उसने अपने पुत्र तोबियाह को अपने पास बुलाया और अपने पुत्र को अंतिम उपदेश दिए। उसने कहा, बेटे, अपनी माँ का सम्मान करो, उसके जीवन भर उसकी सेवा करो। याद रखो कि उसने तुम्हारे लिए क्या कष्ट सहा। जब वह मर जाए उसे मेरे पास दफनाना। अपने जीवन भर परमेश्वर को याद रखो। पाप करने की इच्छा मत करो या उसकी आज्ञाओं को तोड़ने की। धर्म के काम करो और अपने मार्गों में सीधा चलो। बाइबल में निर्गमन 20 के वचन 12 में लिखा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तोबीत ने आगे कहा, जो तुम्हारे लिए काम करते हैं उन्हें तुरंत मजदूरी दो। परमेश्वर की सेवा करो
तो वह भी तुम्हें प्रतिफल देगा। बेटे, सावधान रहो, सभी कामों में अनुशासन रखो और अपने सभी व्यवहार में सभ्य रहो। जो तुम अपने लिए घृणा करते हो वह किसी और के साथ मत करो। दाखरस अधिक मत पियो कि वह नशा बन जाए और नशा तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे साथ न जाए। अपनी रोटी भूखों को दो और अपने कपड़े नंगों को। जो कुछ तुम्हारे पास अधिक हो उसे दान में दे दो। जब तुम दान देते हो तो कंजूसी मत करो। उन सभी धर्मियों के शवों पर अपनी रोटी और दाखरस डालो, लेकिन पापियों के साथ मत खाओ। बाइबल में मत्ती 7 के वचन 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। बुद्धिमान लोगों से सलाह लो और किसी भी उपयोगी सलाह को तुच्छ मत जानो। हर समय परमेश्वर प्रभु को धन्य कहो और उससे मांगो कि तुम्हारे मार्ग सीधे हों और तुम्हारे सभी रास्ते और योजनाएं सफल हों, क्योंकि हर जाति के पास अपनी बुद्धि नहीं है। परमेश्वर ही हर अच्छी सलाह देता है, लेकिन अगर वह चाहे तो वह नीचे अधोलोक में गिरा देता है। इसलिए बेटे, मेरी आज्ञाओं को याद रखो और उन्हें अपने हृदय से कभी मिटने मत देना। तोबीत की आयु 112 वर्ष हुई जब उसने शांतिपूर्वक अपनी अंतिम सांस ली। लोगों ने उसे सम्मान के साथ दफनाया, क्योंकि सब जानते थे कि वह परमेश्वर का भय मानने वाला, न्यायी और दयालु व्यक्ति था। तोबियाह उस समय 68 वर्ष का था जब उसकी मां अन्ना की भी मृत्यु हो गई। तब तोबियाह ने उसे उसी स्थान पर अपने पिता के पास दफनाया। फिर अपने पिता की चेतावनी याद करके तोबियाह अपनी पत्नी सारा, अपने बच्चों और अपने सास ससुर को लेकर मीडिया चला गया। वह एक बातान में अपने ससुर रागुएल के पास रहने लगा। तोबियाह ने अपने सास ससुर की बहुत सेवा की। जब उनका अंत समय आया, उसने उन्हें सम्मान से दफनाया और उनकी संपत्ति का वारिस बना। वह एक सम्मानित व्यक्ति था और ठीक जैसा तोबीत ने भविष्यवाणी की थी, नीनवे गिर गया। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और मादी राजा अहश्वेरोश ने नीनवे को जीत लिया। तोबियाह ने परमेश्वर के न्याय को अपनी आंखों से देखा। कैसे नीनवे, जो इतना शक्तिशाली था, गिर गया क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। तोबियाह 117 वर्ष की उम्र तक जीवित रहा। उसने अपने बच्चों और पोते पोतियों को अपने पिता की सभी शिक्षाएं सिखाईं। वह धर्म में बना रहा और परमेश्वर का भय मानता रहा। बाइबल में नीति वचन 20 के वचन 7 में लिखा है, धर्मी जन खराई से चलता है, उसके बाद उसकी संतान धन्य होती है। तोबियाह की मृत्यु के समय सभी लोगों ने उसका शोक मनाया। उन्होंने कहा, यह एक धर्मी व्यक्ति था जैसा उसका पिता था। प्रिय भाइयों और बहनों, तोबीत की यह कहानी केवल एक पुरानी कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन के लिए गहरी शिक्षाओं से भरी है। पहली सीख, विपत्ति में भी विश्वास रखो। तोबीत अंधा हो गया, उसकी पत्नी को ताना मिला, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। बाइबल में रोमियो 8 के वचन 28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आज कितने लोग हैं जो छोटी छोटी परेशानियों में परमेश्वर को दोष देने लगते हैं, लेकिन तोबीत ने हमें सिखाया कि परमेश्वर की योजना हमारी समझ से परे है। जो हम समस्या समझते हैं वह परमेश्वर के चमत्कार की शुरुआत हो सकती है। दूसरी सीख, दान और दया का महत्व। तोबीत मृतकों को दफनाता था, भले ही इसके लिए उसे खतरा था। उसने गरीबों की मदद की और देखिए परमेश्वर ने उसे कैसे याद किया। राफेल ने स्पष्ट रूप से कहा कि तोबीत के अच्छे कार्य परमेश्वर के सामने पहुंचे। बाइबल में मत्ती 6 के वचन 3 और 4 में प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तीसरी सीख, प्रार्थना की शक्ति। तोबीत ने प्रार्थना की, सारा ने प्रार्थना की, और दोनों प्रार्थनाएं एक साथ स्वर्ग में पहुंची। परमेश्वर ने एक ही समाधान में दोनों की समस्याएं हल कर दी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन परमेश्वर सुनता है, वह सही समय का इंतजार कर रहा है। बाइबल में 1 यूहन्ना 5 के वचन 14 में लिखा है, और उसके सामने यह हमारा हियाव है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। चौथी सीख, परमेश्वर अदृश्य रूप से काम करता है। राफेल पूरे समय तोबियाह के साथ था, लेकिन तोबियाह को नहीं पता था कि वह स्वर्गदूत है। कितनी बार परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा होता है, लेकिन हम नहीं जानते। हो सकता है वह व्यक्ति जो आपकी मदद करता है परमेश्वर का भेजा हुआ हो, वह परिस्थिति जो संयोग लगती है परमेश्वर की योजना हो। बाइबल में भजन संहिता 34 के वचन 7 में लिखा है, यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी किए रहता है और उन्हें बचाता है। पांचवी सीख, शुद्धता और प्रार्थना का महत्व। तोबियाह और सारा ने विवाह की पहली रात प्रार्थना की। उन्होंने शारीरिक इच्छा से पहले परमेश्वर को प्राथमिकता दी और इसी कारण वे सुरक्षित रहे। आज की दुनिया में
जहां शुद्धता का मजाक उड़ाया जाता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर शुद्धता को महत्व देता है। बाइबल में पहला थिस्सलुनीकियों 4 के वचन 3 और 4 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक अपना बर्तन पवित्रता और आदर के साथ रखना जाने। एक और सीख है माता पिता का सम्मान। तोबियाह ने अपने माता पिता का सम्मान किया। उसने उनकी सेवा की, उनकी बात सुनी, और परमेश्वर ने उसे आशीष दी, लंबा जीवन, समृद्धि और सम्मान। आज के युवा कितनी जल्दी अपने माता पिता की बातों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन बाइबल में इफिसियों 6 के वचन 2 और 3 में लिखा है, अपनी माता और अपने पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आइए सोचें कि यह कहानी आज हमारे जीवन में कैसे लागू होती है। जब आप किसी परेशानी में हो तो याद रखें कि तोबीत 4 साल तक अंधा रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसे भुलाया नहीं। आपकी परेशानी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, परमेश्वर काम कर रहा है। विलाप गीत 3 के वचन 25 में बाइबल कहती है, धीरज रखने वालों के लिए यहोवा भला है, अर्थात उसके लिए जो उसकी बाट जोहता है। तो याद रखो, देर होती है पर अंधकार में भी परमेश्वर का कार्य जारी रहता है। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, सारा को 7 बार ताना मिला, लोगों ने उसे शापित कहा, लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसे सम्मान दिया। बाइबल में भजन संहिता 37 के 6 में लिखा है, वह तेरे धर्म को उजियाले के समान और तेरे न्याय को दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। लोग चाहे जो कहें, परमेश्वर अंत में तुम्हारे लिए न्याय करेगा। इसीलिए प्रतिक्रिया मत दो, प्रार्थना करो और परमेश्वर स्वयं बोल उठेगा। जब आपको नहीं पता कि क्या करना है, तोबियाह को भी यह नहीं पता था कि मीडिया कैसे जाना है, लेकिन परमेश्वर ने राफेल को भेजा। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वह मार्गदर्शन भेजता है। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में मार्गदर्शन किसी इंसान, परिस्थिति या अदृश्य सहायता के रूप में भेजता है। तुम बस भरोसा रखो, वह रास्ता दिखाएगा। नीति वचन 3 के वचन 5 और 6 में लिखा है, अपना संपूर्ण मन यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले। उसी को स्मरण कर, तब वह तेरे लिए सीधी राहें निकालेगा। जब कोई असंभव लगे तो याद करें, सारा के 7 पति मर चुके थे। कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। यह असंभव लग रहा था, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल में लूका 1 के वचन 27 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं। तोबीत की कहानी हमें यही सिखाती है कि परमेश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं करता। जो व्यक्ति विश्वास, प्रार्थना और दया के मार्ग पर चलता है, वही जीवन में सच्ची शांति और आशीष पाता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अब आपका काम है इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। यानी अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वे भी जान सकें कि जब मनुष्य हार मान लेता है, तब परमेश्वर काम करना शुरू करता है। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो या आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मसीह की और साथ में अपना नाम जरूर लिखें, ताकि हम जान सकें कि परमेश्वर का वचन किस किस के जीवन को आशीष दे रहा है। आपका नाम हमारे लिए सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक गवाही होगी कि परमेश्वर आज भी अपने लोगों के बीच कार्य कर रहा है। धन्यवाद।